नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सहबा अली सैफी। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज़। शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। जिला कुलगाम में नूराबाद के चमर गांव में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच एनकाउंटर, 3 मिलिटेंट हलाक। एक मुसद्दिका इत्तला मिलने पर पुलिस, फौज की 9 आरआर और सीआरपीएफ की मुश्तरका टीम ने इलाके को मुहासरे में लिया। तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी थी। इस दौरान गांव में छुपे मिलिटेंटों ने फौज पर फायरिंग कर दी। फौज की जवाबी कार्रवाई में 3 मिलिटेंटों को हलाक किया गया। पुलिस कश्मीर जोन ने भी एक ट्वीट करके 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की तस्दीक की थी। डिलिमिटेशन कमीशन का जम्मू कश्मीर दौरा तय। 6 से 9 जुलाई तक डिलिमिटेशन कमीशन के अरकान जम्मू कश्मीर में होंगे। कमीशन की टीम 8 जुलाई को जम्मू का दौरा करेगी। डिलिमिटेशन कमीशन का जम्मू कश्मीर दौरा तय हो गया है। 6 से 9 जुलाई तक डिलिमिटेशन कमीशन के अरकान जम्मू कश्मीर में होंगे। कमीशन की टीम 8 जुलाई को जम्मू का करेगी दौरा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा भी इस दौरे में शामिल होंगे। दिल्ली में जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की सरबराही में मीटिंग हुई। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के मद्देनजर डिलिमिटेशन कमीशन का दौरा काफी अहम हो सकता है। टीम अपने दौरे में तमाम सियासी जमातों के लीडरों से मिलेगी। इलाकाई और कौमी पार्टियों के नुमाइंदों से अलग अलग मुलाकातें करने का मंसूबा। मकामी लोगों और दानिशवरों से भी ये टीम तबादले ख्याल करेगी। 20 अजला के आला हुक्काम से भी टीमें मीटिंग करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म की ऑल पार्टी मीटिंग के बाद कमीशन की तरफ से ये बड़ी पहल की जा रही है। कमीशन को कई शिकायत मशवरे मौसूल हुए हैं। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जीए मीर का बयान। कहा, जम्मू कश्मीर की सभी सियासी जमातों ने वज़ीर-ए-आज़म की ऑल पार्टी मीटिंग में अपने मौक़िफ़ का इजहार किया। जीए मीर ने मजीद कहा कि अगर मरकज ने अवाम के एहसासात के बरअक्स कोई कदम उठाया तो वो मरकजी सरकार का एकतरफा फैसला होगा। अनंतनाग में पार्टी कारकुनों के इजलास से खिताब के बाद मीर ने कहा कि हदबंदी के हवाले से अगर कोई गलत फैसला लिया गया तो कांग्रेस इसकी मुखालिफत करेगी। राजौरी में ड्रोन उड़ाने वाले और छोटे आलात की ज़ख़ीराअंदोज़ी फरोख्त, कोई भी ड्रोन अपने पास रखने और इस्तेमाल करने के अलावा उसे मुंतकिल करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मुल्क दुश्मन अनासर के जरिए ड्रोन और उड़ाने वाली मशीनें इस्तेमाल करते हुए किसी को नुकसान पहुंचाने, किसी को जख्मी करने या किसी की जान के लिए खतरा बनने की कोशिश की जा सकती है। इसीलिए डीसी ने ड्रोन्स रखने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। मुश्तबा अफराद की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन। राजौरी सुंदरबनी सेक्टर में एलओसी के करीब गांव का वाकया। सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग तबादले में एक फौजी जख्मी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने स्पेशल असिस्टिंग स्कीम फॉर कोविड मॉर्टेलिटी लॉन्च कर दी है। कोविड से मुतासर होने वाले खानदानों को समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की गर्ज से ये स्कीम शुरू की गई है। एलजी ने कहा कि हुकूमत कोविड वबा में अपने वालिदैन को खो देने वाले बच्चों की आनत और मदद के लिए पाबंद अहद है। उन्होंने बताया कि पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन बेनिफिट्स मंसूबा जम्मू कश्मीर में भी शुरू कर दिया गया है। बानीपुरा में इंतजामिया ने कोविड से फौत होने वाले अफराद के अहले खानों को माली मुआवनत फराहम करने का सिलसिला शुरू किया है। अपने घरों के वाहिद कमाने वाले अफराद के अहले खानों को मदद फराहम की जा रही है। डीसी बानीपुरा डॉक्टर ओवैस अहमद के मुताबिक अभी तक 31 ऐसे मामलात की निशानदेही हुई है। 17 तालिबे इल्मों को वजीफा भी फराहम किया जाएगा। दीगर 14 लोगों को माहाना पेंशन फराहम की जाएगी। बजरी और दीगर मटीरियल गैर कानूनी तरीके से रखा गया। गडूरा इलाके में कायम सरकारी स्कूल में रखा गया है मवाद। स्कूल अहाते में मौजूद कई दरख्तों को काटा गया। पुलिस ने कुछ गिरफ्तारियां अमल में लाई हैं। जम्मू कश्मीर में नौजवानों के लिए खुसूसी हेल्पलाइन शुरू की गई है। 24 घंटे काम करने वाली हेल्पलाइन चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार ने लॉन्च की। सुकून के नाम से शुरू की गई हेल्पलाइन से परेशानी, अफसरदगी, ज़हनी तनाव और घबराहट का शिकार लोगों या उनके खैर ख्वाहों की रहनुमाई की जाएगी। खुदकुशी के ख्यालात का शिकार लोग, नशा करने वाले, मेंटल हेल्थ इमरजेंसी की सूरत हाल से 2-4 लोग और वबाई दौर में नफ्सियाती मसाइल का शिकार लोग भी हेल्पलाइन से इस्तेफादा कर सकते हैं।
गैर सरकारी तंजीम एंटी करप्शन फाउंडेशन दिल्ली की जानिब से अनंतनाग में एक तकरीब का एहतमाम हुआ। कोरोना के दौरान नुमाया खिदमात अंजाम देने पर मुख्तलिफ शख्सियात को अवार्ड से नवाजा गया। जम्मू कश्मीर बीजेपी के नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ के अलावा दीगर अफराद को अवार्ड से नवाजा गया। सहाफती शोबे में गैर मामूली कारकर्दगी पर न्यूज 18 उर्दू के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट मुदस्सिर कादरी और सीनियर सहाफी तसद्दुक रशीद को भी अवार्ड व इस्नाद से नवाजा गया। कश्मीर केयर नामी एक समाजी तंजीम ने श्रीनगर में थर्ड जेंडर के लिए कोविड वैक्सीनेशन कैंप का इनेकाद किया। महकमा सेहत के इश्तराक से इसका इनेकाद किया गया। कश्मीर केयर की जानिब से इनको कुछ नकद रकम भी फराहम की गई। इस इकदाम के लिए इस्तिफादा कुनंदान ने तंजीम का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना है कि कोविड की वजह से वो काफी मुतासिर हुए हैं और कुछ गैर सरकारी तंजीमें और गिरोह उनकी मदद कर रहे हैं। जे&के पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल ने दौरान ड्यूटी मुतासर हो जाने वाले मुलाजमीन की मदद का यकीन दिलाया। वहीं कुछ मुलाजमीन में सेफ्टी किट्स तकसीम किए गए। जिला गांधरबल में वाक़े बालतुल बेस कैंप में सन्नाटा है। मुसलसल दूसरे बरस यात्रा मंसूख होने से यहां सन्नाटा है। यात्रा के दौरान यहां काफी चहल पहल और रौनक देखने को मिलती थी। इस बरस यहां मुफ्त लंगर फराहम करने वाले चंद एक लोग ही देखे जा रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें श्राइन बोर्ड की जानिब से लंगर लगाने की मंजूरी मिली है। चंद रोज कबल मिलिटेंटों ने एक एसपीओ फैयाज अहमद भट्ट, उनके अहले खाना और बेटी को गोली मारकर कत्ल कर दिया था। इस सिलसिले में कई सियासी लीडरों ने उनके आबाई गांव हारीपारी गांव का दौरा करके लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत की। इसके नतीजे में पूरा मकान खाकसर हो गया है। मकामी लोगों और बाद में पहुंची फायर सर्विस अमले ने आग बुझाने की कोशिश की, ताहम आग में पूरा मकान राख के ढेर में तब्दील हो गया। मुतासरीन ने सरकार, जिला इंतजामिया और साहिब सरवत लोगों से इमदाद की अपील की है। जिला कठुआ के मगरकोट इलाके में आग की एक वारदात में 4 रिहायशी ढांचे खाकसर हो गए हैं। याकूब मोहम्मद के ये ढांचे तबाह हो गए। फायर सर्विस अमले ने आग को मजीद फैलने से रोका। इन ढांचों में मौजूद लाखों रुपए का सामान भी तबाह हो गया है। मुतासरीन और मकामी लोगों ने हुकूमत से मुतासरा खानदान की मदद करने की अपील की है। SSRB के तहत मुंतखब क्लास 4 उम्मीदवारों ने पुलवामा में अपनी मांगों को लेकर एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना है कि वो +2 से आला तालीम याफ्ता होने के सबब उनसे हलफनामा देने को कहा जा रहा है। एहतजाजियों ने कहा कि वो आला तालीम याफ्ता होने के बावजूद वो क्लास 4 नौकरी करने के लिए तैयार है, मगर इसके बावजूद अब उनसे हलफनामा तलब करना एक मजाक है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने करगिल में तिब्बी सामान मुहैया कराया। दूर दराज इलाकों में वैक्सीनेशन में मुआविन साबित होगी ये पहल। जूनियर इंजीनियरों की खुसूसी भर्ती मुहिम पावर का मंसूबा है। लद्दाख के कैजुअल लेबर्स ने हड़ताल करने की धमकी दी है। कैजुअल लेबर्स ने यूटी इंतजामिया को इंतबा दिया है कि अगर 3 दिन में उन्हें मुस्तकिल नहीं किया गया तो वो हड़ताल पर चले जाएंगे। करगिल में भी धरने और एहतजाजी मुजाहरे मुनज़्ज़म करने का ऐलान किया गया है। कैजुअल लेबर्स ने कहा है कि उन्होंने इंतजामिया के हर दर्जे के अफसर से राब्ता किया, लेकिन अभी तक कोई फायदा होता नहीं दिखाई दे रहा है। पेंगोंग झील पर सेल्फी पॉइंट लगाया गया। सयाहों की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए इकदाम। ओलंपिक्स के खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी है मकसद। खरदुंगला पास पर सेल्फी पॉइंट बनाया गया। ओलंपिक्स में शामिल हो रहे खिलाड़ियों की हौसला अफजाई है मकसद। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ऐसे सेल्फी पॉइंट्स नस्ब। एसडीपीओ टुनमर्ग की निगरानी और एसएचओ कुंजुर की मदद से कुंजुर पुलिस ने एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया है। इसकी शिनाख्त नगरपुरा कुंजुर के तारिक अहमद गनाई के तौर पर हुई है। किश्तवाड़ में एक्साइज डिपार्टमेंट ने मंशियात की लत को खत्म करने का काम शुरू कर दिया है। कलीद संग्राम भट्ट के अलावा किश्तवाड़ के मुख्तलिफ इलाकों में भंग की झाड़ियों को उखाड़ फेंका गया। शोपियां में जिला इंतजामिया ने खाना बदोशों के बाज़ाब्ता रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू कर दिया है। खाना बदोशों को बुनियादी और तालीमी हुकूक की फराहमी के मकसद से मरदूमशुमारी का अमल शुरू कर दिया गया है।
जिला शोपिया में कई अहम सड़कों पर मैकडम बिछाने का काम चल रहा है, ताहम अभी भी कई इलाकों में सड़कों की खस्ताहाली से लोग परेशान हैं। जिला कमिश्नर शोपिया की हिदायत पर खासकर मुगल रोड पर मैकडम बिछाने से कई घंटों का सफर बिल्कुल कम वक्त में मुमकिन हो गया है। लोगों का कहना है कि महकमा R&B और PMGSY की काविशों की वजह से उनके देरेहाना मसाइल का अजाला हो चुका है। यूनिवर्सिटी सतह पर NCC को एक मजमून के तौर पर शामिल करने के लिए कोशिश जारी है। इन बातों का इजहार NCC के एडिशनल डायरेक्टर जनरल जम्मू व कश्मीर और लद्दाख मेजर जनरल R महाजन ने डिग्री कॉलेज कुपवाड़ा में एक तकरीब के दौरान मीडिया से बात करते हुए किया। कुपवाड़ा जिले में ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ महकमा तालीम ने दूरदराज इलाकों में कम्युनिटी क्लासेस शुरू कर दी हैं। इससे देही इलाकों में तलबा व तालबात के मसाइल हल होंगे। जिला पुंछ के मेंढर सब डिवीजन के साकी मैदान इलाके में हजरत सैयद छोटे शाह की जियारत पर सालाना उर्स मुबारक का एहतमाम किया गया। जिला में कोविड केसों में कमी के बाद जायरीन ने उर्स तकरीब में शिरकत की। बीजेपी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर देवेंद्र कुमार मानियाल ने कहा है कि हर शख्स चाहता है कि वो जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द इलेक्शन हो। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि डिलिमिटेशन कमीशन अपना काम जल्द पूरा करेगा। जिला कठुआ में पूर्लीबंद इलाके में लोगों ने कठुआ हथेली मोड़ रोड को जाम करके मुजाहिरा मुनज्जम किया। ये लोग उन्हें दरपेश बिजली के मसाइल का हल निकालने की मांग कर रहे थे। उन्होंने बिजली महकमे के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया। नेशनल डॉक्टर्स डे आज पीएम मोदी दोपहर 3 बजे मुल्क के डॉक्टरों से करेंगे खिताब। IME के प्रोग्राम में होंगे शामिल। आज डिजिटल इंडिया स्कीम के पूरे हुए 6 साल सुबह 11 बजे इस्तीफादा कुरानदान से पीएम होंगे रूबरू। प्रोग्राम में मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद भी होंगे शामिल। कांग्रेस रुकने पार्लियामान शशि थरूर की क़यादत में IT मामलों की पार्लियामानी कमेटी ने ट्विटर को भेजा नोटिस। रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट लॉक करने के मामले में मांगा जवाब। 48 घंटों के अंदर देना होगा जवाब। दिल्ली में लाल किला तशद्दुद मामले में एक गिरफ्तारी। क्राइम ब्रांच ने बूटा सिंह नामी मुलजिम को किया गिरफ्तार। बूटा सिंह पर दिल्ली पुलिस ने 50,000 के इनाम का कर रखा था ऐलान। दिल्ली फसादात के 7 मुलजिमीन को अदालत ने दी जमानत। कड़कड़डूमा अदालत ने जमानत देते हुए किया तबसरा। कहा फैसले तक मुलजिमीन को हिरासत में नहीं रखा जा सकता। कोरोना वबा की वजह से समाअत में ताखीर होने का इम्कान। 7 मुलजिम कत्ल के एक मामले में जेल में थे। विनोद कुमार नामी एक शख्स की मुबैना कत्ल का है मामला। दिल्ली फसाद गुज़िश्ता 24 फरवरी को आया था पेश। मामले में कुल 12 अफराद मुलजिम हैं। सगीर अहमद, नवेद खान, जावेद खान, अरशद, गुलजार को मिली जमानत। मोहम्मद इमरान और चांद बाबू को भी अदालत ने दी जमानत। दिल्ली में वाक़ जामिया कैंपस में कोविड सेंटर बनाने का फैसला। जामिया एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने 50 बेड का कोविड सेंटर बनाने का किया फैसला। कोविड सेंटर का खाका तैयार करने की दी गई हिदायत। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। कोरोना से हुई अमवात पर देना होगा मुआवजा। NDMA को गाइडलाइन बनाने की दी हिदायत। मुआवजे की रकम 6 महीने के अंदर तय करे सरकार। कोरोना से मरने वाले अहले खाना को मुआवजा दिए जाने वाले फैसले पर राहुल गांधी का ट्वीट। लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने मरकज को गलती सुधारने का दिया है मौका। सरकार को कोरोना मुतासरीन को मुआवजा देना होगा। पंजाब कांग्रेस का बहरान। सिद्धू की प्रियंका गांधी से मुलाकात। पंजाब मसले के हल की उम्मीद। झगड़े को सुलझाने के लिए पार्टी ने दिए पैनल तश्कील। इंतखाबात के दौरान मगरबी बंगाल तशद्दुद का मामला। इंसानी हुकूक कमीशन की टीम ने सौंपी रिपोर्ट। कोलकाता हाईकोर्ट के 5 रुकनी बेंच को सौंपी गई रिपोर्ट। कोवैक्सीन डेल्टा वेरिएंट पर मौसर। अमेरिका की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की तहकीक। अल्फा वेरिएंट पर भी कोवैक्सीन है असरदार। बैनुल अक़वामी परवाजों पर पाबंदी में तोसी। 31 जुलाई तक पाबंदी में तोसी की गई। DGCA का फैसला। नसीरुद्दीन शाह हिंदुजा अस्पताल में दाखिल। सांस लेने में तकलीफ के बाद अस्पताल में हुए दाखिल। नसीरुद्दीन की हालत मुस्तहकम।
मुंबई के दहेसा थाना इलाके के ज्वेलरी शॉप में लूट, राम साईराज ज्वेलर्स के मालिक पर कातिलाना हमला। लूटने में कामयाबी नहीं मिली तो चलाई गोलियां। पुलिस कर रही है मामले की जांच। महाराष्ट्र के गवर्नर ने वजीर आला उद्धव ठाकरे को लिखा खत, असेंबली स्पीकर के चुनाव के बारे में दिलाया याद। स्पीकर का चुनाव 6 जुलाई को हो सकता है। नाना पटोले के इस्तीफे के बाद से ओहदा है अब तक खाली। कांग्रेस ने स्पीकर के ओहदे पर किया है दावा पेश। केसीआर को इख्तियार से बेदखल करने के बाद ही रियासत के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। गांधी भवन में नौमुंतखब पीसीसी चीफ की क़यादत में डीडीसी सुदूर का इजलास मुनक्किद। मेहनत और सच्ची लगन से पार्टी के लिए काम करने का रविंद्र रेड्डी ने दिया मशवरा। वेस्ट जोन डीसीपी की क़यादत में बोनाल फेस्टिवल पर कोऑर्डिनेशन मीटिंग मुनक्किद। बिजली, आबरसानी और मंदिर कमेटियों के जिम्मेदार हुए शरीक। बोनाल फेस्टिवल के पुरअमन इनेकाद के लिए आवाम से ताउन की अपील। जीएचएमसी दफ्तर पर बीजेपी कॉर्पोरेटर्स का एहतजाज। मेयर को चेंबर में दाखिल होने से रोक दिया गया। नया बजट पेश करने का मुतालबा। केसीआर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 987 नए केसेस दर्ज। पिछले 24 घंटों में 7 अमवात। ग्रेटर हैदराबाद की हुदूद में सबसे ज्यादा 130 नए केसेस हुए दर्ज। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मंत्रियाल में लेफ्ट पार्टियों का एहतजाज। कलेक्ट्रेट तक निकाली गई रैली। आवाम पर माली बोझ आयद करने का मरकज पर लगाया इल्जाम। जिला कलेक्टर को पेश किया गया याददाश्त। आंध्र प्रदेश में 9वीं जमात तब 12वीं जमात के तलबा को मुफ्त में दिए जाएंगे लैपटॉप। तालीम और सेहत पर दी जाएगी खुसूसी तवज्जो। जगन काबीना में लिए गए कई अहम फैसले। विजयवाड़ा पुलिस कंट्रोल रूम पर तलबा जेएसी का एहतजाज। जगन हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। नया जॉब कैलेंडर जारी करने का मुतालबा। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ टीएनएसएफ की जानिब से पुलिस में शिकायत दर्ज। रियासत के तलबा को धोखा देने का लगाया गया इल्जाम। इंतखाबात के मौके पर किए गए वादों को पूरा करने का जगन मोहन रेड्डी से मुतालबा। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस से 3,797 नए केसेस आए सामने। पिछले 24 घंटों में 35 मरीजों की हुई मौत। 5,400 अफराद सेहतियाबी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज। कपिल पाटिल महाराष्ट्र असेंबली में पेश करेंगे अहानत रसूल व अजीम शख्सियात की शान में गुस्ताखी से मुतालिक बिल। प्रकाश अंबेडकर ने अमन व अमान की बरकरारी के लिए बिल को बताया जरूरी। 5% मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर महाराष्ट्र में माहम दरगाह ट्रस्ट और सुन्नी उलमाए कराम आमने सामने। माहम दरगाह ट्रस्ट रिजर्वेशन की मुखालफत में तो रजा अकेडमी और सुन्नी उलमाए कराम ने मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन देने की मांग की। बंगाल तशद्दुद मामले में इंसानी हुकूक कमीशन की टीम के मेंबर आतिफ रशीद ने बंगाल इंतजामिया पर सिक्योरिटी में लापरवाही बरतने का लगाया इल्जाम। न्यूज 18 पर बोले, हम अदालत के सामने रखेंगे अपनी बात। औरंगाबाद में कोरोना टीके की किल्लत से लोगों में बरहमी। मराकज पर घंटों इंतजार के बावजूद नहीं लग रही है वैक्सीन। कॉर्पोरेशन इंतजामिया ने भी किया टीकों की किल्लत का एतराफ। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ बाएं बाजू की जमातों ने किया इलाहाबाद में एहतजाजी मुजाहरा। कीमतों में कमी की मांग। इलाहाबाद में बैन रियासती कार चोरी के गिरोह का पर्दाफाश। 5 अफराद गिरफ्तार। मुतादिद कारें बरामद। पूछताछ जारी। गाजियाबाद में बीजेपी के लीडरों ने राकेश टिकैत और उनके लोगों पर मारपीट का लगाया इल्जाम। किसानों ने इल्जाम को किया मुस्तरद। मेरठ में पुलिस का एक हैरानकुन कारनामा आया सामने। साल भर पहले फौत हो चुके शख्स के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर। घर वालों ने की शिकायत। टीचरों की भर्ती पर वजीर तालीम का बड़ा बयान। 2011 में एसटेट पास उम्मीदवार 7वें मरहले की बहाली के लिए दाखिल कर सकेंगे दरख्वास्त। 15 अगस्त तक पूरा होगा 6ठे मरहले की बहाली का अमल। नरकटियागंज में त्रिवेणी नहर का डैम टूटने से जबरदस्त तबाही। सैलाब का पानी करीब निस्फ दर्जन गांव में दाखिल हो गया है। लोग महफूज जगह पर हो रहे हैं मुंतकिल। दरभंगा धमाके की साजिश दहशतगर्द तंजीम लश्कर के कहने पर रची गई थी। पाकिस्तान से आया था दरभंगा धमाके का हुक्म।
हैदराबाद से मोहम्मद इमरान और नासिर मलिक की गिरफ्तारी के बाद इंकशाफ। मुजफ्फरपुर के आयापुर में बेखौफ बदमाशों की करतूत सीसीटीवी में कैद। आराम से बदमाशों ने एक शख्स को गोलियों से भूना, कत्ल की वारदात से दहशत। आज से राजस्थान से दिल्ली के लिए मुसाफिरों को मिलेगी लग्जरी गाड़ियां। रोडवेज आज से चलाएगा सुपर लग्जरी गाड़ियां। दोनों तरफ से 6-6 बसें चलाने का हुक्म। राजस्थान में अनलॉक 3 के तहत आज से शादी तकरीब में मिलेगी छूट। मैरिज गार्डन, हॉल और होटल के अहाते में बज सकेंगी शहनाइयां। शादी की तकरीब में 40 लोगों को मिलेगी इजाजत। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह करेंगे डॉक्टरों की इज्जत अफजाई। नेशनल डॉक्टर्स डे पर होगा प्रोग्राम का इनेकाद। कोरोना ड्यूटी में जान गंवाने वाले डॉक्टरों को पेश किया जाएगा खराज अकीदत। मध्य प्रदेश में बिजली का नया टैरिफ लागू। बिजली की शरहों में नहीं होगा कोई इजाफा। फिक्स चार्ज 8 रुपए तक बढ़ा। मध्य प्रदेश में बिछेगा रोड का जाल। वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी और रियासती पीडब्ल्यूडी वजीर गोपाल भार्गव को मीटिंग में लिया गया फैसला। सड़कों की तामीर के लिए 4000 करोड़ रुपए मंजूर। एमपी नर्सों की हड़ताल ने बढ़ाई टेंशन। हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत से मांगा जवाब। 5 जुलाई को होगी अगली समाअत। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किए माइग्रेंट मजदूरों के एदाद-ओ-शुमार। 2017 के मुताबिक 3% माइग्रेंट मजदूरों में इजाफा। आलमी सतह पर तारिकीन वतन के बैनुल-अक़वामी मजदूरों की तादाद बढ़कर 16 करोड़ 90 लाख हुई। मुत्तहदा अरब अमारात में इसराइल ने खोला अपना सिफारत खाना। इसराइल के नए वजीर खारजा ने किया सिफारत खाने का इफ्तिताह। दुबई में कौंसिल खाना भी खोलेगा इसराइली वजीर खारजा। सिफारत खाने का इफ्तिताह करते हुए इजरायली वजीर खारजा का बयान। कहा, इसराइल सभी पड़ोसियों के साथ अमन चाहता है। मशरिकी वुस्ता हमारा वतन है, हम यहीं रहने वाले हैं। इसराइल ईरान पर आयत पाबंदियां खत्म या हटाने की अपील। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने अमेरिका से की अपील। कहा, 2015 के मुआहदे के तहत पाबंदियां हटाएं या खत्म करें। ये पाबंदियां जौहरी हथियार बनाने से रोकने के लिए लगाई गई थी। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने इस सिलसिले में रिपोर्ट भी पेश की है। सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी जनरल की रिपोर्ट पर करेगी गौर। 2015 का ये समझौता ईरान और मगरबी ताकतों के दरमियान हुआ था। इन ममालिक में अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी, रूस और चीन शामिल हैं। शतरंज की दुनिया में अभिमन्यु मिश्रा ने रकम की तारीख। 12 साल की उम्र में बन गए ग्रैंड मास्टर। कोरोना वबा के दौरान भावी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।